तो आप देख रहे हैं देवधन, जिसकी लगभग कीमत 2 करोड़ रुपए है और ये बटेश्वर के मेले में आया है। सौरभ भाई का है ये हाँ। कि घोड़े को देखने के लिए उसमें भीड़ आई हुई है। हाँ, चारों तरफ भीड़ ही खड़ी हुई है। अपने घर में अगर तुम रखो इसको हाँ। तो किसी को पता नहीं, फील अपने घर में करते रहो बैठ के आप। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। मैं आया हुआ हूं बटेश्वर मेले में। उत्तर प्रदेश का एक शानदार मेला आप कह सकते हैं, क्योंकि अब मेले में आ चुका है देवधन। देवधन के बारे में मैं आपको बताऊं, 11 शो का विनर घोड़ा है और हमारे सौरभ भाई का है। सौरभ नरवाल जी जो शामली से हैं और उदयपुर में राजसमंद में जिनका फार्म है। और अगर इसकी जो बाप की बात करें तो इसके बाप का नाम मैं आपको बताऊं, वो भी हिंदुस्तान का एक मशहूर घोड़ा है जिसका नाम है देवरूप। तो ये बटेश्वर की सरजमी पर पहुंचा है, तो ये इस मेले की भी शोभा बढ़ा दी है। तो सौरभ भाई से ये पूछेंगे कि ऐसा नगीना कहाँ से मिल गया, और जब ऐसा नगीना पास में होता है कोहिनूर तो कैसा लगता है। तो चलिए आइए बात करते हैं। सौरभ भाई क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। तो सौरभ भाई कब पहुंच गए? बस आज ही पहुंचे दोपहर। तो बड़े दूर का मेले की विजिट करी है इस बार। भाई थोड़ी शशांक भाई की डिमांड थी कि यहाँ पे भी आके एक बार घोड़ा दिखाई जाए, सब लोग तो जा नहीं सकते इतनी दूर। जी। और बाकी मेरा भी थोड़ा ये था कि मैं भी रहने वाला यूपी से ही हूँ, तो फार्म भले राजस्थान में, तो एक बार यूपी वालों को भी देखने सही है आना यहाँ पर। पूरी एक बार डिटेल बताइए पहले इस घोड़े की। ये अभी लगभग 5 साल का बच्चा है और इसका फादर हुआ देवरूप। अच्छा, देवरूप है जो देवरूप, वो भी अब आपके ही पास आ गया? मेरे पास ही है। और उसका फादर हुआ अश्वरूप। अश्वरूप हुआ पवन का। फिर पवन का है। तो जैसे आप मारवाड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कई सालों से जी, तो जैसे हम इसकी बात करें देवधन की, इस घोड़े में औरों से क्या अलग है आपके हिसाब से? देखो, इसमें अपने फादर से भी बहुत कुछ अलग है जी। इसका फादर मुझे, इसका स्ट्रक्चर एक तो बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर में घोड़ा है, हैवी बोन है, और वो इसकी मदर साइड से जी थोड़ा हैवी आया है। हाँ। और बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक घोड़े में होते हैं वो सब इसमें हैं। आप कान को देखो, छाती को देखो, पुट्ठे को देखो, आप अलग अलग एक सुम का साइज देखो आप इसका, तो एक एक चीज जो आप देखेंगे उसमें सब चीज आपको परफेक्ट मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पर मेले में लेके आए, यहाँ के मेलों में अक्सर क्या होता है, सेल परचेज के घोड़े ज़्यादा आते हैं। इतनी दूर से लेके आए शशांक, और जो जिसको आप राजा कहते हैं, शशांक जिनका नाम है, तो उनके कहने से आप यहाँ पर लेके आए। तो अभी कैसा रिस्पॉन्स है इस मेले में? बिल्कुल बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, सुबह से भीड़ बहुत है और देखने के लिए इसको। और क्या क्या चीज़ें, और देखने को काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा भी। तो क्या लगता है, जैसे यूपी के मेले में आप आए तो और बाहर के सभी मेले करते हो, तो यहाँ पर क्या अलग लगा, क्या अपनापन लगा? देखो, ये अपनापन तो है ही यहाँ पे। इतनी दूर से मैं अकेला आ भी गया यहाँ पे, घोड़ा भी 700 किलोमीटर दूर से इसीलिए मंगाया, बाकी तो इसका कोई अदर पर्पस था नहीं यहाँ पे आने का। तो अपने फार्म का वैसे नाम क्या है? निर्वाल स्टड फार्म। और ये राजसमंद उदयपुर के पास। और ये आपने लिए किससे हैं दोनों घोड़े? ये मैंने गणेश जी से लिए हैं, गणेश जी गुजर हैं वहाँ पे। ये तो बच्चा जब मैंने लिया था 4 महीने का था ये। तो गणेश जी से आपने इसका बाप भी ले लिया? अब बाप बाद में लिया, पहले ये लिया था। तो कैसे गणेश जी मान गए? बस देखो, वो तो आपस में थोड़ा बहुत होता ही है, मगर ऐसे घोड़ा कोई देता नहीं है। बस जब ये बच्चा लिया, ये बड़ा होता रहा, फिर फार्म बनाया वहाँ पे, धीरे धीरे बात होती गई। वो थोड़ा कुछ टाइम बिजी भी रहे, तो इस उससे उन्होंने। तो जैसे आप इस घोड़े के ऑनर हैं, शो विनर है, फील कैसा होता है सौरभ भाई? नहीं, फील अच्छा होता है। फील अच्छा तो जब होता है जैसे आज है कि घोड़े को देखने के लिए उसमें भीड़ आई हुई है। चारों तरफ भीड़ ही खड़ी हुई है। अपने घर में अगर तुम रखो इसको तो किसी को पता नहीं, फील अपने घर में करते रहो बैठ के आप। तो यूपी से क्यों आपने इतनी लंबी सीध बांधी है? वहाँ की यहीं यूपी में फार्म बना रहने देते? वहाँ पे दरअसल मेरे अकॉर्डिंग टेम्परेचर वगैरह घोड़ों के लिए थोड़ा मौसम अच्छा है। अच्छा, ठीक। 12 महीने ना तो एक्सट्रीम ठंड है यहाँ पे, ना ही इतनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे। तो इस वजह से आप, इस वजह से मैंने। तो जैसे सौरभ भाई, वैसे तो मैं ये सवाल नहीं करता, यहाँ के मेलों में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। वैसे तो घोड़े की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अगर एक कीमत आंकी जाए तो आपके लिए तो अनमोल है। ऐसे इस लेवल के घोड़ों की क्या कीमत होती है आतिफ भाई? मैं आपको बताऊं, चलो कीमत भी मैं बता ही दूंगा आपको क्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ का जो मेला है जिसके आया है, इसमें कीमत के इसके लिए कोई अहमियत नहीं जो है। नहीं, मेले ना इन लोगों को कीमत सुनने का कोई वो नहीं। अच्छा लगता है उनको, ये लगता है कि भाई घोड़ा एक आया था कि इतने करोड़ का था, इतने करोड़ों में कीमत तो आप मान के चलो। फिर भी एक बताइए मोटा भाई, आप मान के 1.5-2 तक। 1.5 से 2 करोड़ का घोड़ा है ये इतना। तो आप देख रहे हैं देवधन, जिसकी लगभग कीमत 2 करोड़ रुपए है और ये बटेश्वर के मेले में आया है। सौरभ भाई का है। तो सौरभ भाई, अब इसके
जैसे मीटिंग की बात करें तो अभी कितने बच्चे आ गए हैं इसके? इसके अभी तक 9 बच्चे आए हैं। और हाइट लगभग कितनी हो गई है इसकी? इसकी हाइट 64 प्लस है। 64। और जैसे एज अभी लगभग कितनी हो गई? 5 साल के करीब। 5 साल की। तो 5 साल का घोड़ा है और रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल। तो एक रिजल्ट तो अभी यहीं पे खड़ी है बच्ची के पास भी आया है, शशांक के पास। तो जैसे कोई नया इस लाइन में आना चाहता है तो वो जैसे घोड़ी अगर ले रहा है तो किस चीज़ों का ध्यान दे अगर लाइन के घोड़े से कवर कराना है तो? देखो, घोड़ी पहले तो तंदुरुस्त होनी चाहिए। हाँ। थोड़ा लेंथ होनी चाहिए घोड़ी में। बैरल साइज अच्छा होना चाहिए। हाँ। और नेक, मेन तो यही है। ये जितना अच्छा बैरल होगा, देखो पैदा उसी चीज में होगी। सही बात है। तो अब ये है कि मीटिंग जैसे लगातार जारी है देवधन की, तो क्या चार्जेस वगैरह क्या रखे हैं? चार्जेस 1 लाख रुपए इसके। 1 लाख रुपए मीटिंग फीस है। और बच्चों का बच्चे जैसे बछेरी ज़्यादा आ रही है, ये कैसे है? इसके अब तक एक चीज़ हो रहा है, इसके फादर लाइन में, मदर लाइन में कोई पचकल्याण नहीं है। अच्छा। लेकिन अब तक इसके 9 बच्चों में से 7 पचकल्याण है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चे तो उसके 2 आए हैं अब तक। 7 फिलीज आई हुई है। तो सौरभ भाई, घर में सबको शौक है, ये आपके जो है बेटा है, साहबजादे हैं, बेटे, तो इनको भी शौक है? मेन तो 2 ही है। अच्छा। इनको शौक है, बाकी थोड़ा थोड़ा सबको है। जब कोई रखने तो लगे कैसे तो मैनेज करते हो घर में आदमी की? बहुत से लोग कहते हो क्यों पाल रहे हो भाई? बस देखो, शौक इनको भी है और इसकी मम्मी भी थोड़ा साथ देती है इसमें। घर क्योंकि मुझे टाइम हो जाता है वहाँ 15-15 दिन फार्म पे भी रुकना पड़ जाता है। हाँ। तो सब पीछे और भाई वगैरह सबका साथ है, वहाँ पे जॉइंट फैमिली है। तो बस वही है कि जैसे एक सभी से मैं सवाल करता हूँ और आप बाखूबी बताएंगे। वैसे अब कितना टाइम हो गया घोड़े रखते हुए आपको? देखो, मैंने तो जब मैं 5th क्लास में था बचपन में, तब से घर में घोड़े रखे। अच्छा। बाकी और तो बड़ों को शौक नहीं था, लेकिन मुझे था। अच्छा। हॉस्टल में पढ़ता था, लेकिन कभी घर आए जी तो उस टाइम पे पापा घोड़ा ला के देते थे। सही है। तो बहुत जब से घोड़े रखते आ रहा हूँ मैं। घोड़ों का शौक कैसा है सौरभ भाई? ये तो एक तरह से कह सकते हो आप, नशा है जी। बस जैसे आप और चीज़ों का नशा कर रहे हैं, वो भी एक बार ये है, आपको आज अच्छा भी लगेगा, कल बुरा भी लगने लगे। कल आप फिर जब आँख खुलेगी सुबह, फिर आपको यही दिखेगा। तो घोड़ों के बीच रह के कैसा लगता है? बड़ा सुकून। मैंने घर बनाया हुआ है इनके बीच में, फार्म हाउस में। अभी तो मैंने घर बना लिया। हाँ। तो महीने में 15 दिन 20 दिन में लगभग वहीं बिताता हूँ इनके साथ ही। तो कुल मिला के ये है कि जिंदगी के मज़े ले रहे हैं। बिल्कुल। और इन जानवरों के साथ जो बेजुबान होते हैं लेकिन बहुत कुछ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सौरभ भाई, बड़ा अच्छा लगा बात करके। उम्मीद ये करते हैं कि बस इसी तरह से देवधन और देवरूप दोनों आपके घोड़े नाम करते रहें और जितने भी फार्म पे घोड़े हैं वो नाम करते रहें और आप इसी तरह से तरक्की द तरक्की बढ़ते रहें। शामली का भी नाम रोशन हो, यूपी का भी नाम रोशन हो, उदयपुर का भी हो और राजस्थान का भी हो और हमारे इंडिया का भी नाम रोशन हो। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।